जिला इंतजामिया मुल्तान के खाद माफिया के खिलाफ एक्शन। जिला इंतजामिया की बहाड़ी रोड पर कार्रवाई। स्मगलिंग की जाने वाली यूरिया खाद की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। इंतजामिया ने 300 बोरी खाद कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया है। डीसी का कहना है कि खाद को बलोचिस्तान स्मगल किया जा रहा था। खाद कंट्रोल रेट्स पर काश्तकारों को फरोख्त करेंगे। खाद की बिला तातुल फराहमी के लिए सख्त इकदाम जारी रहेंगे। जिला इंतजामिया मुल्तान का खाद माफिया के खिलाफ एक्शन। जिला इंतजामिया की विहाड़ी रोड पर कार्रवाई। स्मगलिंग की जाने वाली यूरिया खाद की बोरियां बरामद। इंतजामिया ने 300 बोरी खाद कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि खाद को बलोचिस्तान स्मगल किया जा रहा था। खाद कंट्रोल रेट्स पर काश्तकारों को फरोख्त करेंगे। खाद की बिला तातुल फराहमी के लिए सख्त इकदाम जारी रहेंगे। दुनियापुर में यूरिया खाद का बहरान, किसान रुल गए। कहते हैं सारा दिन लाइनों में लगने के बाद बड़ी मुश्किल से एक बोरी मिलती है। दुनियापुर के काश्तकार यूरिया खाद के लिए सड़कों पर धक्के खाने लगे। किसानों का कहना है कि खाद डीलर्स और आला अफसरान की मिलीभगत से यूरिया खाद के ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। 62 जिम्मेदार और 200 फालतू देकर रिक्शों पर खाद अपने डेरों पर ले जाते हैं, फिर ब्लैक में फरोख्त करते हैं। मकामी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। महकमा ज़राअत की निशानदेही के बावजूद कार्रवाइयां नहीं होती। एफबीआर ने एक दफा फिर 40 शहरों में प्रॉपर्टियों की कीमतों में इजाफे को मौखर कर दिया है। एफबीआर ने 28 फरवरी तक प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफे पर पाबंदी लगा दी। मुल्तान समेत मुल्क भर के 40 शहरों के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। एफबीआर ने प्रॉपर्टी की नई कीमतों में इजाफा कर दिया। असेसर नो तय्युन से 40 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 50% से लेकर 700% तक इजाफा किया गया। वजारत फाइनेंस ने आलमी बैंक की शराइत पर मुल्की मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा किया था। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी ने कारकुनों से मुलाकातें की। अली हैदर गिलानी ने अवाम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दी। अली हैदर गिलानी का कहना है मज़ार कायद से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च भरपूर कामयाब होगा। अवाम हुकूमत से तंग आ चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी से अवाम का जीना मुश्किल हो गया। बात कर लेते हैं बल्दियाती इंतखाबात की। बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अहम शख्सियात तैयार हो गईं। साबिक गवर्नर पंजाब के साहबजादे आसिफ रफीक रजवाना का मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। आसिफ रफीक रजवाना का कहना है कि मेयर मुल्तान बनकर शहरियों की खिदमत करेंगे। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो बल्दियाती इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, वहीं पर बड़े बड़े नाम जो है वो बल्दियाती इंतखाब के अंदर बतौर मेयर मुल्तान जो है इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त साबिक गवर्नर पंजाब के साहबजादे और लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना भी मेयर मुल्तान के उम्मीदवार हैं। उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि वो मेयर मुल्तान के उम्मीदवार होंगे। पार्टी अगर उन पर एतमाद करेगी। इस पर हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। आसिफ साहब, मेयर मुल्तान के उम्मीदवार हैं, आपने और आपके दोस्तों ने ऐलान किया इस हवाले से, क्या आपको सीरियस कैंडिडेट समझा जाए? आप बाकी कैंडिडेट्स की तरह अपने आप को संजीदा समझते हैं? देखें जी, बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जल्द ही उम्मीद तो है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे। आज नहीं तो कल होने ही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो शायद नहीं लगता कि करेगी। लेकिन उसमें यह है कि जिस तरह शुनीद है कि पार्टी की बुनियाद पे होंगे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह और भी उम्मीदवार हैं, हम भी उसमें साथ शामिल हैं। और इंशाल्लाह पार्टी ने हमें मौका दिया, एतमाद किया, तो हम ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे और मुल्तान की किस्मत को बदलेंगे, बेहतर करेंगे। और इसमें जो है ना, जो भी मामलात हैं, इंशाल्लाह मिल के सारी पार्टी मिल। जी बिल्कुल, साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना के साहबजादे आसिफ रफीक रजवाना की जानिब से भी मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया। साथ साथ उनका कहना है कि अगर पार्टी उन पर एतमाद करती है और वो मेयर मुल्तान बनते हैं, तो मुल्तान शहर का जो एक बड़ा मसला है, सीवरेज का मसला, उसके लिए वो काम करेंगे। साथ साथ सेहत के मसाइल और तालीम के मसाइल। अब आपको बताएं, लियाकतपुर में शमाली रोड पर मुतअद्दिद गटरों के ढक्कन गायब हो गए। हादसात मामूल बन गए। शहरियों का आला हुकाम से खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने का मुतालबा। लियाकतपुर म्युनिसिपल एरिया में शमाली रोड पर मुतअद्दिद गटरों के ढक्कन गायब हो गए। शहरी हादसात का शिकार होने लगे। कई ट्रक भी उलट चुके हैं। म्युनिसिपल एहलकारों ने रोड के दरमियान में लोहे की कचरा गाड़ी खड़ी कर रखी है। कचरा ड्रम के बायस कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। बात करेंगे भल सफाई की। सादकाबाद की नहरों में भल सफाई नहीं हो सकी। मिट्टी, रेत और कचरे के ढेर लग गए। पानी की मिकदार कम होने का खदशा। टील के काश्तकार परेशान हो गए।
सादकाबाद में जनवरी के पहले हफ्ते में सालाना और शशमाही नहरों की वाराबंदी की गई, मगर भल सफाई न हो सकी, जिसकी वजह से नहरों में रेत, मट्टी और कचरे की ढेर लग गए। भल सफाई न होने की वजह से पानी की मिकदार में कमी का खदशा है। रेत और मट्टी भर जाने से पुश्ते कमजोर होने लगे। दूसरी जानब महकमा इनकार ने लापरवाही की इंतहा कर दी। भल सफाई करने की बजाय मूंगे इंचाई पर लगा दिए गए। किसानों का कहना था कि नहरें कच्चा कुंडी बन गई हैं। खासतौर पर टेल के काश्तकार शदीद परेशान हैं। किसानों का कहना था कि भल सफाई का फंड कहां खर्च हो रहा है, वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में वॉल चॉकिंग और मुख्तलिफ पोस्टर्स लगाने की खूबसूरती मुतासर हो रही है। शहरियों का कहना है फ्याज पार्क, झंग चौक और लेडीज पार्क की दीवारों की तज़य्युन और आराइश की गई, मगर इश्तिहार और वॉल चॉकिंग से हुस्न मानत पड़ गया। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में वॉल चॉकिंग और मुख्तलिफ पोस्टर लगाने की वजह से शहर की खूबसूरती मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना है कि फ्याज पार्क, झंग मोड़ चौक, लेडीज पार्क की दीवारों की तज़य्युन और आराइश की गई थी। अब जगह जगह मुख्तलिफ पोस्टर्स की भरमार है। दीवारों पर नामुनासिब जुमले लिखे गए, जिसके बायस शहर का जो हुस्न था वो मांद पड़ गया था। बहावलनगर इंतजामिया की गफलत, जेल रोड पर कायम ग्रीन बेल्ट तबाह हो गया। वाटर पंप चोरी, घास जल गई, जबकि पौधे भी नशोनुमा नहीं पा सके। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बहावलनगर इंतजामिया की नाअहली के बायस जेल रोड पर कायम ग्रीन बेल्ट तबाह, वाटर पंप भी चोरी हो गया। शहरियों ने रोही को बताया कि ग्रीन बेल्ट की घास जल गई है और पौधे भी बड़े नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रीन बेल्ट की बेशतर लाइट्स खराब, जबकि सफाई के भी नाकस इंतजामात हैं। बहावलनगर के बासियों ने ग्रीन बेल्ट की मुनासिब देखभाल का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खुर्रम शहजाद की सरबराही में इजलास हुआ। महकमा इरीगेशन कालाबाग डिवीजन के अफसरान ने शिरकत की। पाई खेल माइनर के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खुर्रम शहजाद का कहना था पाई खेल माइनर में पानी की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा पाई खेल माइनर्स को सालाना चलाने के लिए जामिया हिकमत अमली बनाई जाए। एसई एग्रेशन चौधरी मोहम्मद अजीम ने बताया कि पाई हिल माइनर्स को सालाना चलवाने के सिलसिले में काम जारी है। इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए कामयाब बनाएंगे। मुल्तान जिला में महकमा तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का मंसूबों की इंस्पेक्शन के लिए फिजिकल ऑडिट का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि रवा माली साल के अख्ताम तक हर सूरत अहदाफ हासिल किए जाएंगे। नश्तर 2 से लॉर्ड ईदगाह से चौक कुम्हारावाला रोड की अपग्रेडेशन की मंजूरी हो चुकी है। सीपीओ कॉम्प्लेक्स पर 338 मिलियन और चौक कुम्हारावाला रोड पर 1565 मिलियन लागत आएगी। कॉलेज की अपग्रेडेशन और ट्रॉमा सेंटर कादरपुर मंसूबा भी शुरू है। एमडी लोधी कॉलोनी रोड पर भी जल्द काम का आगाज होगा। शहरी औलिया में मौसम सर्द, शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 209 मरीज रिपोर्ट हो गए। निश्तर में गैस्ट्रो के 86 मरीज लाए गए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 74 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 22 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 17 मरीज लाए गए। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात करने की हिदायत। शहरी पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का ऐसा कहना है। शहरी औलिया में मौसम सर्द, शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 209 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 86 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कोरोना के वार तेज हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 297 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। मुल्तान कोरोना के 104 केसेस सामने आने पर सरे फहरिस्त रहा। खबरदार होशियार, साउथ पंजाब में कोरोना फिर से आ गया। 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब में 297 कोविड केसेस मंजरेआम पर आ गए। मुल्तान कोरोना के मरीजों के हवाले से सरे फहरिस्त रहा। 24 घंटों के दौरान कोविड के 104 मरीज रिपोर्ट हो गए। रहीमिया खान में 85 कोविड मरीज सामने आ गए। बहावलपुर से कोरोना के 51 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह डीडी खान से कोविड के 33 और विहाड़ी से 2 मरीज रिपोर्ट हुए। खेल के मैदान से आपको बताएं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के जिम्नेजियम में नौजवान खिलाड़ी और बच्चों की रौनकें लग गईं। मुल्तान डिवीजन से सिलेक्शन के लिए पुरुमीद बच्चे तैयारियों में मसरूफ हैं। टेबल टेनिस खेलते बच्चे
काफी पुरजोश दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं सोहेब गौरमानी से। जी सोहेब, बताइएगा। मुल्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जिम्नेजियम में इस वक्त गेमें चल रही हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। बैडमिंटन के साथ साथ टेबल टेनिस जो है उस पर भी खिलाड़ी अपना जोर आजमा रहे हैं, अपने जो है हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं, महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। काफ़ी महारत का काम है ये, ईगल आई चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर तवज्जो लगती है, तवज्जो तलब काम है और यहाँ पे प्रैक्टिस जारी है। कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्लेयर्स भी मौजूद हैं, रौनकें लगी हुई हैं इस वक्त जिम्नेजियम में। सर बताइएगा किस तरह से कोचिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, आप कोच हैं, बच्चे सीख रहे हैं? हाँ, बच्चे सीख रहे हैं, पंक्चुअल हैं। 5 बजे बच्चे आ जाते हैं, 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक बच्चों के जो अनप्रोफेशनल अमेचर बच्चे हैं उनकी कोचिंग हो रही होती है। 7:30 बजे के बाद फिर हमारे प्रोफेशनल प्लेयर्स आ जाते हैं, सीनियर प्लेयर्स आ जाते हैं, फिर वो उनका टाइम होता है, वो चल जाते हैं। जिस्मानी मुशक्कत के साथ साथ जहनी मुशक्कत भी होती है, जहन भी इससे खुलता होगा। इस बड़ी मुशक्कत टेबल टेनिस एक ऐसी गेम है जिसमें अगर जहन तेज नहीं होगा तो आप बॉल को फॉलो नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस गेम में जहन ज़्यादा तेज चलता है जिस्म से। जिस्म की जो है वो भी मजबूती है, दिमाग भी मजबूत होता है इससे, क्योंकि ईगल आई चाहिए होती है, बाज की नज़र चाहिए होती है, छोटी सी बाल पे नज़र गाड़ के प्लेयर्स ने खेलना होता है और काफ़ी मुशक्कत यहाँ पे हो रही है, काम चल रहा है यहाँ पे, अच्छा खेल रहे हैं, सोहेब सीट भी अच्छा रहे हैं। शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। मुल्तान बाबत थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जोड़ी नंबर 1 जारी है। ड्रामे में फैसलाबाद के मरूफ कॉमेडियन साजिद अब्बास के चुटकुलों पर शायकीन ड्रामा लोटपोट हो गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबर थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जोड़ी नंबर 1 जारी है, जिसमें फैसलाबाद के मारूफ कॉमेडियन जो हैं वो इस वक्त हमारे हमरा ही मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से, मुल्तान पहुँचे, किस तरह का रिस्पॉन्स शहरियों से देख रहे हैं? आउट क्लास, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी बेपनाह राज के साथ, और करम अल्लाह का है, बंदा तो कुछ नहीं होता। अलबत्ता ये है कि मेरी कोशिश है ये है कि यार मुल्तान के भी सारे थिएटर्स चलने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कोई 3 दिन के लिए आया और चला गया। तो ऐसे हमारे पास और तफरीह ही नहीं है पाकिस्तान में। आप बता दें, फिल्म तो वैसे चुप होगी हमारी, ठीक है लाला, सिर्फ हंसना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। कम से कम इन थिएटरों पे तो कोई, हमारी सरकार को भी इस पे कुछ ध्यान रखना चाहिए। इतना टैक्सेस हर थिएटर से जाते हैं रोज के रोज। बात करता चलो, आपने फिल्म की बात की, चल मेरा पुत्र पार्ट 3 जो है वो भी रिलीज हो चुकी है, क्या कहेंगे उसमें, आपने कैरेक्टर आपका उसमें क्या है और शायकीन को उस फिल्म से क्या मैसेज? उस फिल्म में सबसे बड़ा रोल मेरा है, उसका तरस, मैं कुछ नहीं, ठीक है। और कॉमेडी सिचुएशन भी सारी मेरी ही है उसमें, उस फिल्म में सारी इर्द गिर्द ना जो भी है, बाकी सारी कास्ट कोई कुछ और तरह है, मैं एक बंदा ना कोई क्या है वो साइड से आ रहा है। बताने में मजा नहीं आएगा, जो देखने में आएगा, मैंने इसलिए वो पूरी बात नहीं बताई। मारूफ कॉमेडियन जो हैं मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि मुल्तान से मिलने वाली जो मोहब्बत है वो भी नाकाबिल फरामोश है, और साथ साथ जो शहरी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वसीम शहजाद शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।